श्वेता सिंह। क्या एकदम मतलब ड्रामा टाइप का। पिता संग्राम सिंह, पिता दिनेश सिंह, पति संग्राम सिंह, पति डॉक्टर संग्राम सिंह। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हुआ? हुआ ही। हम बात कर रहे हैं बोकारो की वर्तमान विधायक श्वेता सिंह के बारे में, जिनके 2-2 पैन कार्ड हैं और 3-3 वोटर कार्ड। मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है। और पैन कार्ड में प्रावधान यह है कि पिता का नाम होना चाहिए, लेकिन रामगढ़ से बनाए पैन कार्ड में पति का नाम है, संग्राम सिंह का, और एक में दिनेश सिंह का नाम है। जो गुरुग्राम से पैन कार्ड बनाया गया है उसमें दिनेश कुमार सिंह, जो श्वेता सिंह के पिता है, उनका नाम। 2-2 पैन कार्ड में अलग अलग नाम। जो चुनावी हलफनामा में पैन कार्ड दिया गया है, जो रामगढ़ से बनाया गया है, उसमें संग्राम सिंह का नाम लिखा हुआ है, जो उनके पति हैं, और चुनावी हलफनामा में भी संग्राम सिंह का ही नाम लिखा गया है, पति वाले कॉलम में, जो संग्राम सिंह का है। तो ये कैसे बना, ये जांच का विषय है कि आखिर जब प्रावधान ये है कि पैन कार्ड में पिता का नाम होगा, पति का नाम नहीं होगा, तो संग्राम सिंह का नाम पैन कार्ड में कैसे आ गया। और जो पदाधिकारी उस समय, जब चुनाव के समय जब सारे कागजात चेक होते हैं, वो चेक कैसे कर रहे थे कि उसको स्वीकार कर लिया गया, दस्तावेज को मान लिया गया, ये भी जांच का विषय है। 3-3 वोटर कार्ड। एक वोटर कार्ड उनके अपने गृह क्षेत्र से है, तो जहां की वो बेटी है जमुई की। एक वोटर कार्ड उनका बोकारो से हो, और एक वोटर कार्ड, 3 वोटर कार्ड। और तीनों वोटर कार्ड में अलग अलग तरीके का नाम है। जो वोटर कार्ड बोकारो से है उसमें पति और अभिभावक के तौर पे संग्राम सिंह का नाम है। जो वोटर कार्ड जमुई से है उसमें पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह है। और जो वोटर कार्ड और एक है उसमें संग्राम सिंह, जो उनके पति, उनका ही नाम है, लेकिन उसके आगे डॉक्टर लगा है, यानी डॉक्टर संग्राम सिंह। एक विधायक जो बोकारो से है, झारखंड की है, मतलब झारखंड के ही एक विधानसभा क्षेत्र बोकारो से विधायक है वर्तमान में। उनके 3-3 वोटर कार्ड पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। अब जांच पे पता चलेगा कि इसमें कितना गलत है, कितना सही है। 2 पैन कार्ड पाए गए। अब सोचिए कि ये सब कुछ अगर बना तो वो सिर्फ विधायक के, या जो वर्तमान विधायक है, इससे पहले जो विधायक नहीं थी, 2019 में वो चुनाव लड़ी थी कांग्रेस की टिकट से, तो ये उस वक्त क्यों नहीं खुलासा हुआ, इस वक्त तो वो बातें क्यों नहीं आई, अचानक ये बातें आ रही हैं। और ये दस्तावेज तो किसी अधिकारी के ही सिग्नेचर से बनता है, कोई विधायक, नेता, दबंग व्यक्ति के सिग्नेचर से नहीं बनता है। तो क्या जांच के बाद उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है? क्योंकि जब एक पैन कार्ड बनता है तो बहुत सारी जांच की प्रक्रियाएं होती हैं। जब एक वोटर कार्ड बनता है तब एक जांच की प्रक्रिया होती है। जब ये एक प्रावधान है कि पैन कार्ड में पिता का नाम हो सकता है, तो पति का नाम कैसे हो गया? और सुबह से ही ये चल रहा है, अखबार का कटिंग है और उसको लेकर सुबह से ही तमाम फेसबुक अकाउंट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये बात लिखी जा रही है। बार बार ये सवाल विधायक से पूछा जा रहा है, लेकिन ये सवाल विधायक से पूछने के साथ साथ रामगढ़ के उस समय के तत्कालीन जो पदाधिकारी थे जिन्होंने वो पैन कार्ड बनाया, उनसे भी पूछना चाहिए। वोटर कार्ड जिन लोगों ने 3-3 बना दिया, उनसे भी पूछना चाहिए। हालांकि ये जांच का एक विषय है कि क्या ये तीनों पे जो वोटर कार्ड हैं ये श्वेता सिंह के हैं या कुछ अलग है, क्योंकि और ये 2 पैन कार्ड, दोनों पैन कार्ड में अलग अलग तरीके का स्पेलिंग लिखा हुआ है। मतलब जो नाम लिखा हुआ है श्वेता सिंह का, उसमें अलग अलग तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। जो रामगढ़ से बना पैन कार्ड है उसमें SHWETASINGH लिखा हुआ है, श्वेता सिंह। और एक गुरुग्राम से बना हुआ जो पैन कार्ड है उसमें SHWETTAA सिंह लिखा हुआ है। दोनों अलग अलग स्पेलिंग्स लिखे हुए। हालांकि फिलहाल वर्तमान में श्वेता सिंह की तबीयत ठीक नहीं है और वो इलाज कराने कहीं बाहर गए, लेकिन उनके पति ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। संग्राम सिंह जो उनके पति हैं, उन्होंने इस बात को कहा है
कि पहले कभी प्रावधान हुआ करता था पति का नाम पैन कार्ड में देने का, वो बदला तो शायद नहीं बदल पाया। हम लोग उसको दिखवा लेंगे, लेकिन 2 पैन कार्ड वाली जो बात है वो बोले कि हमको बहुत जानकारी इस पे नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही पैन कार्ड जानते हैं जो झारखंड वाला पैन कार्ड है, जो रामगढ़ से बना, हम लोग उसका ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वाला का तो नहीं जानते हैं, लेकिन दिखवा लेते हैं। दूसरी जब 3 वोटर कार्ड वाली बात आई तो उन्होंने कहा कि एक ही वोटर कार्ड हम लोग जानते हैं, लोग बदमाशी करके ऐसा कर दिए होंगे, 3-3 को बना दिए होंगे। पत्रकार जो इस पूरे मामले के रिपोर्ट बनाने में थे उन्होंने बाकायदा पूछा भी कि 3-3 कैसे हो जाएगा, उसमें जो दस्तावेज लगता है वो तो दस्तावेज मैडम के पास होगा, श्वेता सिंह के पास होगा। तो उन्होंने जवाब में कहा कि आधार कार्ड किसी विधायक का वो ओपन प्लेटफॉर्म पे होता है, ओपन प्लेटफॉर्म पे है तो शायद वो बदमाशी। अब ये बदमाशी है या विधायक महोदया जानबूझकर कर रही हैं, जानबूझकर किया है उन्होंने, या कुछ और प्लान था या क्या था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन क्या सिर्फ विधायक श्वेता सिंह का ही आधार का पैन कार्ड और वोटर आईडी 2-3 गो है या और कई ऐसे लोग हैं? क्योंकि श्वेता सिंह एक चेहरा है, विधायक हैं, लाइमलाइट में है, शायद जांच पड़ताल के दौरान ये आया होगा। लेकिन जो चीजें नहीं है जांच पड़ताल के दौरान, ऐसे कई लोग हो सकते हैं 2-2 वोटर कार्ड रखते होंगे, 2-2 पैन कार्ड रखते होंगे, शायद वो भी जांच का विषय है। तो यही था पूरा मसला जो सुबह से ही सोशल मीडिया हैंडल्स के कई यूजर्स जो लिख रहे हैं। यही मसला है कि एक मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है और उसने बाकायदा एक बड़ा खबर छापा है कि श्वेता सिंह के 2 पैन कार्ड हैं और 3 वोटर आईडी हैं। हालांकि उनके पति ने इस बात की पुष्टि तो नहीं, अपना जवाब रखा, अपना पक्ष रखा। श्वेता सिंह बीमार है तो उन्होंने अपना पक्ष रखा, एक ही पैन कार्ड हम लोग जानते हैं, बाकी जो वोटर आईडी है वो बदमाशी से कोई बना दिया होगा, हम लोग दिखवा लेते हैं। ये जानकारी आपको देते हैं। कमेंट्स के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस मामले में, जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ कार्रवाई अगर होगी तो श्वेता सिंह पर नहीं, बाकायदा उन पदाधिकारियों पर भी होनी चाहिए उस समय जिन्होंने ये पैन कार्ड, ये वोटर आईडी बनाया है। अगर वो छूट जाएंगे तो वो कई पैन कार्ड और वोटर आईडी अभी तक बना चुके हैं, अगर ये जानबूझकर किया गया है तो। मिलते हैं।